फ्रांस ने आज जो भारत के साथ किया है उसकी उम्मीद किसी को भी कतई भी नहीं थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि भारत फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और खरीदने वाला था और ये राफेल की एम सीरीज के लड़ाकू विमान थे और स्पेशली इन्हें मॉडिफाई किया गया है नौसेना के लिए, यानी कि नौसेना के जो विमान वाहक युद्धपोत होते हैं जिन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, जिसकी स्क्रीन पर आप फोटो भी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की ये बड़ी बड़ी ह्यूमंगस शिप होती हैं जिसके ऊपर लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और फिर इस पर लैंड भी करते हैं। ये एक चलता फिरता एयरबेस होता है। तो भारत ने हाल ही में ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत तैयार किया है। इसी पर तैनात करने के लिए भारत 26 और लड़ाकू विमान की खोज कर रहा है और भारत चाहता था कि हमने पहले से ही 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद लिए हैं। उनकी मेंटेनेंस फैसिलिटी भारत में है, उनके अन्य प्रकार के स्पेयर पार्ट भारत में आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए क्यों ना इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी राफेल लड़ाकू विमान का एम वेरिएंट खरीद लिया जाए, जो बड़ी आसानी से इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जा सकता है। और इसी के लिए भारत ने अब से कुछ समय पहले फ्रांस से संपर्क किया और आज फ्रांस का जवाब आया है और जवाब आपको बहुत ज्यादा हैरान करके रख देगा। दरअसल फ्रांस ने कहा है कि अगर आपको 26 लड़ाकू विमान चाहिए तो इस बार हम दुगनी कीमत आपसे वसूलेंगे। यानी कि 2016 में जब हमने 36 लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे थे राफेल, उनकी जो कीमत हमने चुकाई थी उससे लगभग दुगनी कीमत इस बार हमें इन राफेल एम के लिए चुकानी पड़ेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फ्रांस ने इन 26 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए भारत से 50,000 करोड़ रुपए की मांग करी है, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत है। और यकीन मानिए, इसे देखकर भारतीय सरकार और भारत की तमाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शौक में है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अंदाजा लगाया था कि 2016 में जिस कीमत में हमने 36 खरीदे थे, उससे लेकर अब तक 8 साल बीत चुके हैं और इस दौरान स्पेयर पार्ट और इतना ही नहीं, जो रॉ मटेरियल होता है लड़ाकू विमान बनाने का, उसमें 10 से लेकर 12% की बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए अगर हम बढ़ोतरी 25% की भी मानकर चलें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये लगभग 28 से लेकर 29,000 करोड़ रुपए की डील होनी चाहिए थे, लेकिन फ्रांस ने मांगे हैं 50,000 करोड़ रुपए। वहीं भारत की समझ में यह नहीं आ रहा कि फ्रांस किस बिना पर दुगनी कीमत भारत से मांग रहा है, क्योंकि जब पिछली बार हमने 36 राफेल खरीदे थे, इन्होंने तब भी भारत से ज्यादा कीमत वसूली थी, लेकिन तब समझ में आता था क्योंकि तब फ्रांस को भारत के अंदर इसका मेंटेनेंस सेंटर बनाना था, स्पेयर पार्ट का हब बनाना था, इसके अलावा पूरी फैसिलिटी सेटअप करनी थी जिसमें पैसा खर्च होता। इसीलिए तब हमें 36 महंगे पड़े थे। लेकिन इस बार तो राफेल का मेंटेनेंस सेंटर भारत में पहले से मौजूद है, स्पेयर पार्ट हब भी बना हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इनका डिपार्टमेंट है वो भी भारत में है, सब कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड है। बस इन्हें भारत को सीधे राफेल लड़ाकू विमान देने हैं, लेकिन फिर भी ये दुगनी कीमत भारत से वसूल रहे हैं, जो कि समझ से परे हैं। और इसीलिए लग रहा है कि ये डील अब कोलैप्स भी हो सकती है। कोलैप्स होने का कारण ये है कि दुनिया का जो बेस्ट नेवी एयरक्राफ्ट है इस समय वो है F-35A, B और C। ये 3 वेरिएंट आते हैं F-35 के। आप जानकर हैरान होंगे, जितने पैसे फ्रांस राफेल के मांग रहा है उससे कम कीमत में हमें F-35 के कई सारे मॉडल मिल सकते हैं। और आप याद रखिएगा, राफेल स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है, जबकि F-35 एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और एक यूनिक खूबी के साथ आता है। खूबी ये कि जो दुनिया के बाकी लड़ाकू विमान होते हैं उन्हें उड़ान भरने के लिए रनवे चाहिए होता है। पहले वो रनवे पर दौड़ते हैं फिर उड़ान भरते हैं, लेकिन F-35 का जो B और C वेरिएंट है उसकी खासियत यह है कि उसे उड़ान भरने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं है। वो हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वो स्टेल्थ भी हैं, यानी कि दुश्मन के रडार उन्हें पकड़ नहीं सकते। वो दुश्मन के सर के ऊपर मंडराते रहेंगे और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी यूनिक क्वालिटी के साथ आने वाला लड़ाकू विमान राफेल से सस्ता पड़ रहा है तो भारत उसकी तरफ देखेगा ही क्यों। मान लीजिए अगर भारत को एक नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान ही लेना है तो फिर भी हम राफेल की तरफ क्यों देखें? फिर तो हम रशिया की तरफ देखेंगे, जो हमें आधी कीमत में अपने मिग दे सकता है, सुखोई दे सकता है, जो कि भारतीय सेनाओं में दशकों से शानदार परफॉर्मेंस देते आए हैं, वो भी आधी से कम कीमत में। और इसलिए कहा जा रहा है कि भारत राफेल बनाने वाली कंपनी दसोल्ट के साथ एक आखिरी नेगोशिएशन कर सकता है। अगर ये लाइन पर आते हैं ठीक है, वरना भारत के पास ऑप्शन बहुत सारे